वो शांत हो जा अब। इतना बेचैन क्यों घूम रहा है? तो सुना जी आपने लवली ने क्या कहा? तो जी रॉकी बिल्कुल ठीक है, मजे में है, ऐश कर रहा है, खुश है। तो मतलब ये है कि हमें सबक सिखाने नहीं भागा था, वो ऐश करने भागा था, कुछ छर्रे उड़ाने। और यहाँ हम टेंशन में मरे जा रहे हैं जी। और माँ बाप तो जैसे ना बच्चों की फिक्र करना लिखा कर लाते हैं। आने दो जी, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना। क्या सबक सिखाए? नहीं, क्या सबक सिखाएगा? इतनी देर से बोले चला जा रहा है। उसने घर क्यों छोड़ा है तो समझ में नहीं आया। वो बच्चा है। वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है भाई, मूंछ दाढ़ी आने वाली है उसकी। तो प्रॉब्लम ये है ना, उसमें अब डर ही नहीं रहा हमारा, शर्म ही नहीं रही जी उसमें। गलती तो मेरी है ना, मेरी। मैंने तो लाड प्यार में बिगाड़ा बच्चों को। मोबाइल फोन बेचा, बेबे की दी हुई गोल्ड चेन बेची, मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया। कोई सब छोटी चीजें नहीं होती पापा जी। और बड़े बड़े चोर भी ना ऐसे ही शुरू करते होंगे चोरी। वो क्या सिखाना चाहता है वो हमें, चोरी कैसे की जाए? और जी आने दो, ऐसा खिंच के तमाचा मारूंगा ना, खिंच के क्या अकल आ जाएगी उस। बस कर लक्की, बस कर। खबरदार अगर तूने उसे डांटा या उस पर हाथ उठाया तो। ओ बेबे, आज आप ना बीच में नहीं आओगे, आपको मेरी कसम। ये बाप बेटे का मामला है जी। वो ठीक है, तू मुझे ना पनीर मंगा दे, मैंने रॉकी के लिए बनाना है। वो ठीक है जी, जो बनाना है बना लो, लेकिन वापस कह रहा हूँ आज आप बीच में नहीं आओगे। आज ना मैंने उसे बताना है कि बेटा बेटा होता है और बाप बाप। ठंडा हो, चला आप बैठ, आजा। हाँ बैठ, आराम कर। ओ पुत्र, तेरा मसाला तो जल गया है। बेबे मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं रॉकी के आने पर लग। तू फिक्र ना कर पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। आने तो दे रॉकी को। लकी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा है। मतलब माँ बाप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी एक बार डांट दिया तो बच्चा घर छोड़कर भाग जाएगा। मतलब माँ बाप बच्चों को डांटने से पहले 100 बार सोचें कि कहीं ऐसा ना हो कि हम डांट दें और बच्चा भाग जाए। ये कोई बात हुई? स्वीटी पुत्र, पहले रॉकी को आ तो जाने दे, आ रहा है ना वो घर में। बाद में प्यार से शांति से समझा लेंगे। फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। लकी, दरवाजा मैं खोलता हूँ। पुत्र जी एक बात ध्यान रखना, ऐसी उम्र के बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। भाई रॉकी ने जो किया वो बहुत गलत किया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसे समझाने का जो तेरा तरीका है ना पुत्र जी, वो भी सही नहीं है। तो तू बाप है उसका, बटा बन, बाकी तेरे हाथ में है।
देखा तो तुम अपनी दादी को अकेला छोड़कर। क्या देखे गया था दादी? वो भी 3 बैक टू बैक। तुझे हमारा ख्याल नहीं आया? बुरा नहीं लगा तुझे? नहीं दादी, पिक्चर है बहुत अच्छी। हाँ तो बदतमीज कान में क्यों चिल्ला रही है? रावी, ये क्या तरीका है छोटी बहन से बात करने का? मम्मा, आप ना हमेशा इस राशि की साइड लेते हो। बदतमीज होती जा रही है दिन ब दिन। ओके ना। पापा, आपको पता है रॉकी भैया ने ना 3 फिल्में देखी, वो भी बैक टू बैक। सिर्फ फिल्में देखी? जीत, आपको लगता है कि सारा दिन घर से बाहर रहकर उससे फिल्में देखता रहा? मतलब वो बेबे का दिया हुआ चेन, वो क्रेडिट कार्ड का क्या फर्क पड़ता है? अब ये सब बातें करनी जरूरी है? अच्छी बात तो ये है कि रॉकी वापस घर आ गया है। हाँ वो तो। और लवली से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आखिर भाई किसका है? बट यू नो व्हाट डैडी, ये रॉकी है ना अभी प्रॉपर टीनेजर बनता जा रहा है। जवानी शवानी रोल। रावी, जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करो और सो जाओ, बहुत देर हो गई। ओए बदतमीज, अपनी बुक समेटो। दीदी देखो, आज के बाद अगर आपने मुझे डांटा ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। क्या बोली तो? मैंने कहा अगर वो मुझे डांटेंगी तो मैं रॉकी भैया की तरह घर छोड़ के भाग जाऊंगी। और चिट्ठी में ये लिखूंगी कि उन्हीं का दोष है। देख छुटकी, अरे चुईया, अगर घर से भागी तो मैं बिल्ली बनकर उससे पकड़ने आऊंगा। हाँ? अच्छा नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, Okay. नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। रॉकी पुत्र, अब तो तेरी माँ और तेरे डैडी जी दोनों साथ साथ हैं। अब तो नहीं भागेगा ना घर से? इसकी माँ इसे भागने दे तो ना। मतलब आप भागने दोगे? वो मेरा बस चले ना तो तुझे कमरे में बंद कर ही रखो। अच्छा, इस बार तो बंद नहीं किया। अपने आप को बंद कर दिया और भूल गए कि इस घर में बाकी भी लोग हैं। एनीवे, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। दादी, बहुत भूख लगी कुछ खाने के लिए। हाँ पुत्र, पता नहीं तूने सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं? नहीं दादी, ऐसा नहीं है, खाना तो बहुत खाया मैंने, दबा के। क्या खाया? बटर चिकन। छी, और क्या क्या किया अभी तूने? पिक्चर है देखी। स्टोरी सुनाऊं? ओ यार, तू थका हुआ आया है, आराम कर ले पहले, फ्रेश हो ले, रोटी शोटी खा ले, भूख लगी होगी यार। फिर ना तीनों पिक्चरों की कहानियां सुनेंगे तेरे से। बात सुनो, ये तो अचानक मेरे जितना लंबा हो गया है, ये 2 दिन में हुआ है? हुआ भी है, ये मेरा वहम है? अरे दफा हो। देखा देखा आपने, बदतमीज को थोड़ा भी एहसास नहीं है इसने क्या किया है। ठंड रख यार। गिन्नी, अच्छा बेटा, प्लेट्स लगा दे। हाँ जी माँ। पाजी, छोटा मुंह
बड़ी बात। भी कहाँ क्या कैसे, फिलहाल तो आप रहने ही दो। मुंडा नाराज बैठा है, आप देख नहीं रहे? हमें उसका प्यार जितना पाएगा ना। अच्छा, और जो हम नाराज बैठे हैं वो हमारा विश्वास टूटा है उसका क्या? उसे हमारा भरोसा नहीं जीतना होगा। खुद ही मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं देख लवली, मैंने एक गलती की इस घर से जाने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चे पालना भूल गई हूँ। बात वो नहीं है दी। वो हम कर क्या रहे हैं भाई? हम कुछ कर रहे हैं क्या? इतना सब कुछ किया इसने, चोरी की, मन तो करता है चोर का तमाशा मारूं उसे, लेकिन मारा क्या? यार तुम ना फिर बचपने वाली बातें कर रहे हो दोनों। तो लवली जो कह रहा है ठीक कह रहा है भाई। अभी ताजा ताजा वो घर पे आया है, उसे टाइम तो दो, थोड़ा वक्त लगेगा। फिर देखना वो तेरा क्रेडिट कार्ड भी तुझे वापस करेगा और तुम दोनों से माफी भी मांगेगा। अभी वो तुम दोनों से नाराज है, इसलिए गुस्सा होके चला गया, और तुम दोनों वापस उसके साथ गुस्सा हो जाओ, तो उसमें और तुम में फर्क क्या रह गया? वो बर्थडे बनो, बर्थडे, उसके साथ बच्चे मत बन जाओ दोनों। सुनिए ना, ये रावी आजकल कैसी कैसी बातें करती है। रॉकी, जवानी शवानी, क्या है ये सब? वैसे वो ठीक ही कह रही थी पिंकी। जब लड़के इस उम्र में पहुंचते हैं तो उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाती है। अगर वो इस एनर्जी को सही दिशा में नहीं इस्तेमाल करें तो वो रेस्टलेस हो जाते हैं, गलत चीजें सोचते हैं, गलत हरकतें करने लगते हैं। हार्मोनल चेंजेस तो लड़कियों में भी होता है जी। अब दिन ब दिन हमें भी और ख्याल रखना होगा। इसीलिए हमारे पेरेंट्स कहते थे जब खुद माँ बाप बनोगे तब जानोगे। और भाई, और सुना? अरे नानू, शर्लॉक होम्स देखो, व्हाट अ फिल्म। रॉकी भैया, आपने मिशन इम्पॉसिबल देखा क्या? अरे ऑफ कोर्स, टॉम क्रूज की फिल्म और मैं ना देखो इम्पॉसिबल। एक बात बता भाई, तूने जो 3 पिक्चरें देखी उनमें से कोई एडल्ट फिल्म तो नहीं थी ना? यार ऐसा जरूरी नहीं कि आपने अपने स्कूल डेज में जो काम किए थे वो मैं भी करूं। ओ चलो छोड़ो ना यार, तो खाने पे ध्यान करो भाई। रॉकी पुत्र, तुझे अपने माता पिता की बिल्कुल चिंता नहीं हुई? चिंता की क्या बात है? पता था कि माँ नानू के साथ सेफ होंगी, और डैड या तो पैसे कमाने में बिजी होंगे या आपके साथ गप्पे हाँक रहे होंगे। मैं जा रहा हूँ जी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे ना कीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए। भूख ना भी हो तो खा लीजिए, इस तरह खाना छोड़कर नहीं उठते। थैंक यू मामा। और जब कोई मेरे साथ नहीं था तो आपने मेरा साथ दिया, और मुझे पता है आपने इन्हें समझाया होगा, तभी तो वो इतने कंट्रोल में। वरना इनमें इतनी समझदारी कहाँ है। एनीवेज, इन्हें कुछ नहीं बताकर हमने बेस्ट काम किया। They don't deserve it. इन्हें सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। प्लीज
I owe you big time. वे ठंड रख चैंप, टेंशन ना लिया कर। और ये गल ना हमारे बीच एक सीक्रेट है, ठीक है? और तेरे लिए तो एनी टाइम तुझे पता ही है। चलो आराम कर अब। गुड नाइट। गुड नाइट। इसे लगता है कि ये हमसे बड़ा है। इसे ये लगने लगा है कि मैंने इसका विश्वास कर लिया है। सिर्फ पिक्चर देखकर वापस आ गया। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। रुक जा बेटा, एक एक करके ना सारी बात बुलवाती हूँ तुझसे मैं। लवली, तुम्हें क्या लगता है हमने ठीक किया दीदी और जीजू से ये बातें छुपा कर कि रॉकी कहाँ था, उसने क्या किया? देख यार, फिलहाल तो सही है, आगे का आगे देखते हैं। दी और पाजी को समझ आ जाएगा, वो पता चल जाएगा और हो सकता है रॉकी अब पे ही बता दे। हाँ, पर वो सब तो शायद वाली बातें हैं ना, शायद बताए, शायद पता चले। ये भी ठीक है, लेकिन यार उन दोनों को भी ना थोड़ा समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा यार, उनका जवान हो रहा है, छोटा काका नहीं रहा वो। कहाँ क्या कैसे, फिलहाल तो आप रहने दो। इतना नाराज बैठा है, देख नहीं रहे। हमें उसका प्यार जितना रहेगा ना। तो लवली जो कह रहा है ठीक कह रहा है भाई। अभी ताजा ताजा वो घर पे आया है, इसे टाइम तो दो, थोड़ा वक्त लगेगा। फिर देखना वो तेरा क्रेडिट कार्ड भी तुझे वापस करेगा, तो तुम दोनों से माफी भी मांगेगा। सोया नहीं? बस इसमें चॉकलेट है। सो ही रहा था। आई एम सॉरी रॉकी, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। उस दिन गुस्से में ऐसे ही घर से निकल गई, एक बार भी तेरे बारे में नहीं सोचा। मुझे माफ कर दे। ओके, एक्चुअली मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था। आप प्रॉमिस करो कि आप फिर मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओ। कभी नहीं, कभी भी नहीं। ओके, मन नहीं हो रहा, मैं जरा सो जाता। सॉरी तो तुझे भी बोलना चाहिए था ना रॉकी, गलती तूने भी की। नो वे ऐश्वर्या, ना ही मैंने उन्हें कुछ बताया, ना ही बताने वाला हूँ। अपनी माँ ने तो फिर भी आके सॉरी कहा यार, लेकिन डैड उन्होंने ना सॉरी कहा ना वो कहने वाले हैं। यू नो आई नो हिम ना, उनका ईगो ना हम सबसे बहुत ही बड़ा। तूने सॉरी बोला उन्हें? मैं क्यों उनसे सॉरी कहूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तेरे डैडी भी क्यों सॉरी बोले? अरे यार वो कुछ समझते तो है नहीं, मैं उनसे जाके कहूंगा तो दो थप्पड़ मार देंगे और क्या। हो सकता है ना मारे, अब तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं है ना। तूने ही तो मुझे बताया कि किसी ने कुछ पूछा नहीं है, कुछ कहा नहीं है तेरे गायब होने पर। तो
कहा जी उसने? रीड हो रहा है, सॉरी भी नहीं कर सकता। और मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो गया है? मैंने क्या बिगाड़ा उसका? सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा जी मुझसे। चाहता क्या है? कुछ नहीं लगी, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ना उसे थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। हो सकता है लकी जी हम अपने बेटे को समझ ही नहीं पाए, या हम वक्त के साथ नहीं चल रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो। कैसे जी, कैसे? वो हम वक्त के साथ नहीं है तो क्या है? इतना सब कुछ किया उसने, हमने कुछ किया? कुछ कहा उसे? कुछ नहीं। वो मेरी जगह मेरे डैडी जी होते ना तो घर से बाहर निकाल दिया होता, वो भी 2-4 कड़ाके के थप्पड़ मारने के बाद। वैसे एक गलती तो की जी मैंने, बहुत बड़ी गलती, आपसे लड़के। पर क्या करूं, गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। कोशिश कर रहा था लेकिन कोशिश तो हम दोनों ने की ना लकी जी, लेकिन रॉकी को हमारी कोशिश के बारे में कैसे पता चलता? बच्चों के लिए तो माँ बाप परफेक्ट होते हैं, और अपने परफेक्ट माँ बाप को देखकर वो परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए परफेक्ट बनने में नाकामयाब हो गए, फेल हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम अपनी गलती सुधारेंगे, अब हम पास होकर दिखाएंगे। आप साथ होगे ना जी तो मैं कुछ भी कर लूंगा, पर आपके बगैर मैं कभी पास नहीं हो सकता। और मेरा बेटा इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। कोई बात नहीं जी, हमने शुरुआत कर दी ना, हमने अपनी गलती मान ली ना, बस यही पहल है। अब आप देखना, हमारा बेटा हमसे सीखेगा, उसे भी अपनी गलती का एहसास होगा। कल का दिन ना एक नया दिन होगा। माता रानी हमें शक्ति दे, जो गलतियां हो गई उसे माफ कर दे। लकी जी, कल रात भर मैंने बहुत सोचा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें रॉकी को वो करने देना चाहिए जिसमें उसे खुशी मिलती है। वो जी मुझे तो वो वैसे ही बड़ा खुश दिख रहा है। दुखी कहाँ है? दुखी तो हम है जी, उसके माँ बाप। हमारा बेटा ना तो सीधे सीधे बात कर रहा है हमसे, ना माफी मांग रहा है, और ना उसको इस बात का एहसास है कि उसने हमारा दिल दुखाया। लकी जी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। देखिए, कल वो लवली कह रहा था ना, प्यार की भरोसे की बात, बिल्कुल सही कह रहा था। हमें रॉकी का भरोसा जीतना है और रॉकी को हमारा प्यार। जैसा आप कहो जी। सच तो यह है कि बच्चों को माँ बाप से रूठना अलाउड है, लेकिन माँ बाप को बच्चों से रूठना अलाउड नहीं। ठीक है जी, जो आप चाहते हो वही करेंगे, और अपने रॉकी का प्यार और भरोसा वापस जीतेंगे।
नहीं होने वाला लेकिन। तो ऐश्वर्या को मिलने गया था ना? हाँ? नो वरी, किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसा नहीं है, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। द बेस्ट पार्ट इज वो बाकी लड़कों की तरह पकाती नहीं और दूसरी लड़कियों की तरह रोती भी नहीं। मतलब तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तो जनरली यू नो बाकी सब रोतुडू रहते हैं बिग टाइम। शी इज नाइस, नो शी इज अ गुड फ्रेंड। ये रॉकी भैया, ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए। हाँ भैया, हमें कैंटीन में ट्रीट दो। अरे मेरे पास पैसे नहीं है, माने का कुछ 10 दिन पहले पॉकेट मनी दी थी, मेरे पास पैसे नहीं है। हम सब जानते हैं आपके पास कितने पैसे हैं। हाँ भैया, हमें ट्रीट दो प्लीज। तुम लोग ना यार मरवाओगे मुझे, हाँ सच में। अरे क्या कर रही है? हाय। ओह हाय। हाय राशि। हाय। हे ऐश्वर्या, हमें ज्वाइन करो ना, रॉकी ट्रीट दे रहा है। अच्छा, किस खुशी में? क्योंकि वो घर वापस आए हैं। हे प्रियंका, I'll see you in canteen in 2 minutes. वो कल बात हुई थी लेकिन मैं थैंक यू नहीं बोल पाया। किस लिए? बी माय फ्रेंड। अच्छा प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ नोट्स कलेक्ट करने हैं सुनीता मैम से, बाद में मिलती हूँ। बाय। शिवानी, शिवानी। तुम दोनों स्कूल से आए, कपड़े भी नहीं बदले। स्वीटी पुत्र, जब पेट में चूहे कूद रहे हो ना, तब कुछ नहीं सूझता, खाने दे। नहीं दादी, मुझे तो बस माँ के हाथों का खाना खाना था। माँ बहुत ही अच्छा बना है, मजा आ गया। क्यों, मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता दादी, वो तो बस। पुत्र, आज मुझे भी खाना बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद खा रही हूँ ना स्वीटी के हाथ का खाना, इसलिए। दादी सच कहना, इतने दिनों से माँ के खाने की बुराई नहीं कर पाई इसलिए मिस कर रही थी, या फिर सच में अच्छा लगता है? कि नहीं? दोनों ही बातें। ऐसा है ना पुत्र, घर में एक दूसरे से बातचीत करते रहने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते रहना चाहिए। कभी खाने की तारीफ करके, कभी बुराई करके। कितने दिनों से तो कोई था ही नहीं ना इस घर में बातचीत करने के लिए, सब चुप बस। ओए रॉकी, क्या हुआ? आज स्कूल में होमवर्क ज्यादा मिल गया क्या? तबीयत भी ठीक है तेरी? क्या हुआ रॉकी, इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं, पापी ने तो कहा खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वैसे तो मेरी बात नहीं सुनता। चल खैर, चल मैं तुझे ना अपने हाथों से खिलाती। ले। माँ मैं सनी नहीं, मैं खुद खा सकती हूँ। मैं तुझे ना अपने हाथों से खिलाती हूँ, ले। माँ मैं सनी नहीं, मैं खुद खा सकती हूँ। अच्छा लग रहा है ना कि इतने बड़े होने के बाद भी माँ बच्चों की तरह हाथ से खिला रही है। अच्छा, इससे पहले तो तूने कभी मेरे हाथ से नहीं खाया ना? जब मेरा हाथ ठीक हो चुका है। चल ठीक है, खा ले आराम से। और हाँ, आज लकी जी ना मूवी टिकट्स ला रहे हैं, नई पिक्चर की, इसकी फेवरेट हीरोइन की। हम सारे चलेंगे और रात को खाना बाहर ही खाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ना है। ओहो रॉकी सिंह, पढ़ाई की इतनी टेंशन मत ले, मैंने तेरे ट्यूशन टीचर से बात कर रखी है, आज तेरे ट्यूशन की छुट्टी। मैं देखती हूँ। गुड आफ्टरनून जी। अरे आप तो 4 बजे आने वाले थे। वो जी जल्दी आ गया तो आपको बुरा लग रहा है?
वो आपको मिस कर रहा था, काम पे जी नहीं लग रहा था तो आ गया। बस जी बस, रहने दो, मुझे पता चल गया बेटे से मिलना था इसलिए आ गए, नाम मेरा ले रहे हैं। कहाँ है? खाना खा रहा है। आहा। सुनो भाई, भाइयों बहनों, बेबे बीबी, खाना थोड़ा कम खाओ क्योंकि हम आज 5 स्टार होटल जाएंगे फिल्म देखने के बाद। खाली पेट बना, थोड़ा बुफे ज्यादा ठूस सकते हैं। थैंक्स डैडी जी, आई लव यू। मैं नहीं आने वाला। आप प्लीज ट्यूशन सर को फोन कर दो, मैं ट्यूशन मिस नहीं कर सकता, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने। तो कल पूछ लेना, एक ही दिन की तो बात है। आप पूजा के टाइम में तो एक ही दिन की बात है, तभी तो आपने और डैड ने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। I'm sorry, लेकिन मैं नहीं आ सकता। आप प्लीज उनको बुला लीजिए। रॉकी, माँ स्कूल में मैथ्स क्विज, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली। ओए रॉकी सिंह, तो यार अपने डैडी जी पे इतना भी नाराज नहीं होते भाई। डैड, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपने प्लान बनाने से पहले मुझे पूछा तो नहीं था, पूछे तो मैं बता देता कि मैं नहीं आ सकता। I'm sorry, लेकिन मेरा पढ़ना जरूरी है। आप लोग को जाना है तो आप लोग जाओ। रहने दीजिए लकी जी, ये जिद पर अड़ गया है। इसने ठान ली है कि हम जो भी कहेंगे वो नहीं मानेगा। नहीं स्वीटी पुत्र, ये उम्र का तकाजा है। माँ बाप ऐसे ही नहीं बना जाता। मैं पिंकी को पूछती हूँ, अगर वो लोग जाना चाहे तो। सानी आगे लिखो, I am 7 years old. SEVEN. Come on, good boy. राशि, अपने एरिया में बुक्स रखना और अगर नहीं रखेगी तो तेरी बुक्स उठा के फेंक दूंगी। हाथ लगा के दिखाओ। अच्छा, हाथ लगा के दिखाओ। ले, लगा दिया। बड़ी हूँ इसलिए छोटी बन के रह, समझ आए ना? हाथ खेल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद बातें कर सकती है। क्या हो रहा है उधर? दिखाऊंगी। Cut it out. मम्मी, हाँ अब क्या हुआ? पॉइंट टूट गई। कोई बात नहीं, मैं अभी इसे शार्पन करके लाता हूँ। बैठो यहीं पर। मैं सब समझ रही हूँ आपका खेल सन। ये जो पापा नई पेंसिल्स, रबर, शार्पनर्स लाए ना, मैं वापस ले लूंगी और जब टीचर बैड हैंडराइटिंग का रिमार्क देगी ना तो मैं उन्हें और शिकायत लगाऊंगी तुम्हारी, समझे तुम? एक काम करो, पुरानी पेंसिल निकालो और उससे लिखो। चलो कम ऑन। 7 SEVEN 7। हाँ, ऐसी। हेलो। अब पिंकी, मेरे पास ना पिक्चर की 5 टिकटें हैं आज शाम की, जाओगे तुम लोग? क्यों, आप लोग नहीं जा रहे? अरे इनका ना कुछ जरूरी काम आ गया, अब यही टिकटें लेकर आए हैं और ये नहीं जा सकेंगे। और रॉकी ने कह दिया कि अगर डैडी जी नहीं जाएंगे ना तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब बेबे और गिन्नी भी रॉकी के साथ हैं। अब मैं अकेली जाके 5 सीटों पर बैठ के तो पिक्चर देखने से रही। हाँ वो तो है, अकेले कैसे पिक्चर देख सकते हैं। लेकिन दीदी हम लोग भी नहीं जा पाएंगे, ये तीनों को ना बहुत होमवर्क मिला है स्कूल से। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ाई पहले आती है। चल कोई बात नहीं, हाँ बाय। दीदी दीदी एक बात सुनो ना, वो ना मैंने ना एक मैगजीन पढ़ी, मतलब अच्छी अच्छी बातों वाली। उसमें लिखा था कि पहले आप मुझे ये बताओ कि रॉकी कैसा है? वो ठीक फील कर रहा है ना? मतलब खुश तो है स्कूल में, घर में? हाँ 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 ठीक। क्यों? नहीं, वो मैं मैगजीन में पढ़ रही थी ना कि इस उम्र में ना बच्चों के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना तो उनकी एनर्जीज बढ़ जाती हैं और अगर उन एनर्जीज को सही दिशा में नहीं खर्च किया जाए तो बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं, गलत चीज़ों में दिमाग लगाने लगते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी में बच्चे को बिजी रखा जाए। हाँ बात तो ठीक कह रही है। वैसे कौन से मैगजीन में पढ़ रही तू ये सब? वो मैं जीत से पूछ के बता। एक्चुअली दीदी ये बात मुझे ना जीत ने बताई, पर मैं भी आजकल ना इंटेलेक्चुअल बातें पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ।
राशि, ये तूने क्या किया? हाँ देखो, राशि ने मेरी पूरी डायग्राम पे इंक गिरा दी। नहीं मम्मा, मैंने दीदी के डायग्राम पे इंक नहीं गिराई। दीदी आप पागल हो गए हो, तमीज से बात करना सीख ले राशि, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। छोटी बहन से इस तरह से बात करते हैं? दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ये होमवर्क कम करते हैं, लड़ते ज्यादा है। हाँ ठीक है। मम्मा दीदी झूठ बोल रही है, मैंने ये नहीं किया। मैं तो बस अपने रूम में गई थी बुक लेने, देखो। और मैं वहाँ पे पानी पीने गई थी। मम्मा जब मैं वापस आई, ये यहाँ पे खड़ी थी और इंक गिरी हुई थी। इसका मतलब इंक किसी ने गिराई है, क्लमजी कहीं की। हाँ, खुद तो जैसे है नहीं। राशि, दीदी आपसे बड़ी है ना, आप उनसे तमीज से बात करेंगे, ओके? हाँ तो ऐसे कहो ना। अरे छुटकी, अगर इंक गिर गई है तो एक बार सॉरी बोल देना। चल सॉरी बोल। मैं क्यों सॉरी बोलूं? जब मैंने इंक गिराई नहीं है, खुद उठी होगी तो बॉटल गिर गई होगी। राशि जिससे सॉरी बना, आई विल नॉट से सॉरी। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। सॉरी बोल देना एक बारी। नो वेज मामा, मैं दीदी को सॉरी बोलूंगी नहीं। और आज के बाद ना मैं इनके साथ बैठ के पढ़ाई नहीं करूंगी। मैं चाहे जमीन पे बैठ जाऊं, लेकिन दीदी के साथ नहीं पढ़ूंगी। हाँ तो ठीक है, जमीन पर बैठ के पढ़ना, तू वैसे भी टेबल पे बैठने लायक नहीं है। क्या हुआ? लौटा दिया? कब? खुद लौटा कर गया? मोना जी पानी लेने के लिए बड़ा तो सामने पड़ा हुआ था। चलो शुक्र है, शर्म तो आई। मुझे लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए शर्मा रहा है, इसलिए ऐसे चुपचाप देकर गया। वो जी लेकिन माफी क्यों नहीं मांग सकता वो? ये शर्म है, लिहाज है, या मुझे नजरअंदाज कर रहा है? इतना बड़ा कांड किया उसने, एक बार तो मुझसे बात कर सकता है ना। मैं उसका डैडी जी हूँ। वो मुझे तो लगता है ना, वो मुझे एहसास दिलाने में तुला हुआ है कि मैं एक अच्छा डैडी होने में फेल हो गया हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो नाराज है और कुछ नहीं है। मोना जी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और इसके पहले कि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं, अपने डैडी होने पे शर्म आने लगे मुझे, अब प्लीज कुछ करो। मैं ना अपने बेटे को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। पता है, आज पिंकी बता रही थी कि इस उम्र के बच्चों में ना हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, उनमें बहुत एनर्जी आ जाती है। और अगर इस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया गया ना, तो बच्चे ऐसी हरकतें करने लगते हैं। बात तो सही है जी। जब मैं इसकी उम्र का था तो मैं तो दिन भर खेल कूद में ही लगे रहता था। हाँ लेकिन रॉकी दिन भर खेल कूद नहीं कर सकता ना, उसका स्कूल है, स्कूल थोड़ी छुड़वा सकते हैं। वो मेरा मतलब वो नहीं है, मैं बस बात कह रहा था। हाँ वैसे पिंकी भी यही कह रही थी कि इस उम्र के बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रहना चाहिए। लेकिन हम रॉकी को किस चीज में बिजी रखें, उसके लिए क्या करें? जी फुटबॉल, रॉकी की फुटबॉल वापस शुरू करवा देते हैं। लकी जी आप ना बस, लकी जी आप जानते हो एक बार वो फुटबॉल में रम गया ना, फिर पढ़ाई नहीं करेगा। वो जी आप चिंता मत करो, ये करके भी देख लेते हैं ना। क्या पता फुटबॉल ही बाप बेटे के बीच आई दरार दूर करते हैं। ठीक, मैं लवली से बात करके देखती हूँ। हो गया? ऑलमोस्ट हो गया। उसे सीधा कर दीजिए, चेक करो। नाइस। हाय मेरा बच्चा, कैसे लगी ये चोट? कुणाल ने धक्का मारा। मैं एंटीसेप्टिक लेकर आती हूँ। इधर आ। कुणाल ने तुम्हें धक्का क्यों मारा? वो बैड बॉय है, अब उसे मारो। सानी, आपने कब से ये मार पिटाई के खेल खेलना शुरू कर दिया है? मैंने कुछ नहीं किया, उसी ने मुझे हाथ चला कहकर धक्का दिया।
कुणाल ना बैड बॉय है, लेकिन सनी तो गुड बॉय है ना, इसलिए सनी आज के बाद कुणाल के साथ नहीं खेलेगा, उससे बात तक नहीं करेगा। ओके? लेकिन पिंकी ये तो गलत बात है ना, वो लड़का ऐसे किसी को मारेगा फिर गाली देगा। पापा साला गाली होती है? हाँ नहीं, अब हम लड़ तो नहीं सकते ना, जो चीज हमें नहीं आती वो क्यों करें? हमें ना गाली देना आता है ना हमें झगड़ना आता है, हम अच्छे लोग हैं, है ना? इसलिए सनी आज के बाद कुणाल जैसे लड़कों के साथ नहीं खेलेगा। ओके सनी? सब मुझे लड़की कहकर चिढ़ाएंगे। क्यों चिढ़ाएंगे? क्योंकि मैंने उसे वापस नहीं मारा। चिढ़ाते हैं तो चिढ़ाने दो, आप मत चिढ़ना ना। और सुपरमैन सनी किसी के चिढ़ाने से लड़की थोड़ी ना बन जाएगा, है ना मेरा राजा बेटा? अरे पिंकी ये गलत बात है और मैं ऐसी गलत बात नहीं होने दूंगा। मैं जाकर कुणाल के पापा से बात करूंगा और कुणाल को सनी से माफी मांगनी पड़ेगी। आज कुणाल ने सनी को मारा है, कल वो किसी और बच्चे को मारेगा। दिस इज नॉट डन। सनी तुम चलो मेरे साथ। यस, अभी पापा कुणाल के पापा को मारेंगे। चलो पापा। चलो। ओ यार रॉकी, ओ यार कुछ बात करनी, तुझसे टेंशन हो रही है। मेरी? नहीं यार मेरी। तो देख ना क्या हाल बन गया मेरा। वो एक जमाने में ना डोले शोले होते थे, अब हाथ एकदम पिल पिल हो गए, गाल फूल रहे हैं, पेट निकल रहा है। वो एक जमाने में ना एकदम फ्लैट होता था, फ्लैट। बंगला बन गया। हाँ यार बंगला बन गया। इसके पहले के ये 3 बेडरूम का बंगला 5 बेडरूम का बन जाए, मैं सोच रहा हूँ इसको वापस ना फ्लैट बना देते हैं। और इसलिए ना मैं चाहता था यार तू ना मेरे साथ जॉगिंग शॉगिंग शुरू कर दे। वो क्या है ना, आउटडोर एक्टिविटी से बंदा जल्दी फिट हो जाता है। डैड आप ना इंडोर एक्टिविटी करो, चेस खेलो, चेस। ये भागना दौड़ना आपकी बस की बात नहीं। ओके? ओए क्या समझता भाई मुझे तू? हाँ भाई साहब, मैंने भी ना लाइफ में बड़े गेम शेम खेले हैं। हाँ अच्छा, फुटबॉल खेल सकते हो? फुटबॉल? नहीं, वैसे भी इस उम्र में शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आप एक काम करो, पूरा साइकिल ले लो, वो एक्सरसाइज वाली आती है ना, रूम में रखो, पैर घुमाते रहो, आपके लिए यही ठीक है। ओके बाय। और तू फुटबॉल शुरू कर रहा है क्या? नहीं तो क्यों, माँ से डांट खानी है क्या? नहीं, मैं यूं ही पूछ रहा था कि अगर तेरी माँ मान जाए तो तू क्या फुटबॉल खेलेगा? मतलब? वो कुछ नहीं यार, मैं तो सोच रहा तेरी माँ से परमिशन ले लूं, लेकिन फायदा क्या? स्कूल में तो तुझे खेलने ही देंगे, वहां तो टीम ऐसी बन गई होगी। नहीं, वो लवली मामा है ना, उनके क्लब के लिए खेल सकता हूँ। अच्छा, हिम्मत है भाई साहब। पिछली बार आपने ना अपना हाथ तुड़वा लिया था, इस बार क्या तुड़वाने की सोच रहे हैं? डैड अगर आपको लगता है कि मैं डर गया हूँ तो आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग। अच्छा, बड़ा गुरूर है भाई। ओए डींगे मारना छोड़, सब जानता हूँ। और पिछली बार तूने कोई गोल वोल नहीं मारा था जब हाथ टूट रहा था तेरा, सिर्फ बॉल पास की थी, गोल किसी और ने मारा था। बड़ा है फुटबॉल खेलने मारा, और लाइफ में कभी कोई गोल मारा है? कॉस किया है। आप क्या मुझे चैलेंज कर रहे हो? वही समझ ले भाई। और अगर जीत गया तो? जो मांगेगा दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और अगर तू हार गया तो? आप जो मांगोगे वो दूंगा। प्रॉमिस। क्या हुआ भाई? आप अपने प्रॉमिसेस रखते नहीं। लास्ट टाइम आपने कहा था कि आप माँ को वापस लेके आओगे, वो तो आपने किया नहीं। इस बार मैं आपका भरोसा कैसे करूं?
इसलिए पुत्र, क्योंकि इस बार मैं तेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ, एक गोल कर दे, एक गोल किसी भी मैच में, स्कूल का हो या लवली के क्लब का, एक गोल कर दे, जो चाहेगा दूंगा। चैलेंज। We are on. देख लेंगे। Cool. Cool. पुत्र, एक बात ना तू अभी नहीं समझेगा। एक बाप अगर अपने बेटे को चैलेंज करता है तो सिर्फ हारने के लिए, क्योंकि औलाद की जीत में ही बाप की जीत होती है। कुणाल का घर ये है ना? हाँ यही है। पापा डोरबेल बार बार बजाओ। बेटा एक बार बजा दिए ना तब वो दरवाजा खोल देंगे। नहीं आप जोर से बजाओगे ना वो लोग डर जाएंगे। बेटा बैड मैनर्स होते हैं। तो कुणाल बैड बॉय नहीं है? क्या है? बेटा तुम्हारे पापा घर पर हैं? पापा एक आदमी आया है सनी के साथ। मैं सनी का पापा। वो बोल रहा है वो सनी का पापा है। हाँ जी। मेरा नाम जीत आहूजा है, मैं सनी का पापा हूँ। हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। तो आपके बेटे ने मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की है, उसने उसे धक्का मारा है। तो पुलिस में रिपोर्ट कर। अरे नहीं नहीं, मैं उसलिए नहीं आया हूँ। तो बच्चों की लड़ाई में तू क्यों बीच में आ रहा है? लड़ना चाहता है तू? चल नीचे चल, हो जाए दो हाथ। अरे नहीं, मैं लड़ाई करने नहीं आया हूँ। तो क्यों आया है तू? टाइम वेस्ट करने आया? चल 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 यहाँ से चल, बंद कर बेटा। पापा फिर से बेल नहीं बजाओगे? बेटा क्या फायदा, ये तो आपने ना ही कुणाल के पापा को डांटा और ना ही मारा। हाँ लेकिन Come on, boys! Hurry up! जाओ और ग्राउंड के 2 राउंड लगाओ। I will join you. Come on, hurry up! हेलो सर। हेलो। हाथ कैसे है तुम्हारा? ठीक है सर, एकदम फिट। सर मैं फुटबॉल टीम वापस ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं रॉकी, फाइनल टीम सिलेक्ट हो चुकी है और अब हम फाइनल प्रैक्टिस में ही लगे हैं। सर सब्स्टिट्यूट के लिए भी नहीं? सब्स्टिट्यूट है रॉकी, और ये भी गलत होगा कि मैं किसी और को निकाल कर तुम्हें टीम में। वैसे तुम अच्छा खेलते हो, नेक्स्ट ईयर ट्राई करो। आई एम श्योर कि तुम इस टीम में सिलेक्ट हो जाओगे। सर क्या मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आ सकता हूँ? नहीं रॉकी, अब अगले साल। हे रॉकी, हाय। क्या हुआ? इतने सैड क्यों लग रहे हो? अरे यार मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ लेकिन सर ने मना कर दिया, कह रहे नेक्स्ट ईयर आ। तो कूल ना, अगले साल ही सही, इस साल बोथ स्टॉप करेंगे। नहीं यार, डैड ने चैलेंज किया है। चैलेंज? हाँ, उन्हें लगता है कि मैं डरता हूँ, कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं कुछ करके नहीं दिखा सकता। उन्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं, लेकिन मैं भी उन्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्या हुआ? मिले कुणाल के पापा? हाँ मिले, बात कर ली कुणाल के पापा से, वो बात समझ गए। चलो अच्छा है। नहीं, आपने कुणाल के पापा से कोई बात नहीं की। आपने ना ही उसके पापा को मारा और ना ही डांटा, आप तो बस डर के आ गए। आप डरपोक हो। सनी ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? और पापा किसी को क्यों मारने लगे? ये मार पिटाई करना कोई बहादुरी की बात नहीं है, खराब काम है, समझे तुम? हाँ, और तू सनी, क्यों कुणाल को अपनी बहादुरी क्यों नहीं दिखा के आया तू? हाँ, क्यों पिट के आया उससे? क्योंकि कुणाल मुझसे स्ट्रांग है और उसके पापा भी। ओए सनी, बकवास मत कर, समझा?
गलती तेरी, और पापा क्यों उस अंकल को डांटे? हाँ, और एक बात सुन ले सनी, पापा तो जैसे पागल नहीं है। एक मिनट, गलती इसकी मतलब? क्या किया इसने? क्या किया सनी तूने? कुणाल ना अच्छा खासा साइकिल चला रहा था, ये वहां पे पहुंचा और जिद करने लग गया। ये चाहता था कि कुणाल अपनी साइकिल दे इसे चलाने के लिए, और उसे परेशान करने लगा। कुणाल चिढ़ गया और इसे धक्का मारा, और ये चोट अपने साथ लेकर आया है। सनी, क्या ये सच है? हाँ, तो मुझे भी साइकिल चलानी थी ना। बेटा अगर तुम्हें साइकिल चाहिए तो मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा तुम्हें साइकिल। इस तरह जबरदस्ती किसी और की साइकिल लेना ये गलत है। तो आप ला दो ना मुझे कुणाल से भी अच्छी साइकिल, आप तो मुझे कुछ ला कर ही नहीं देते। अरे ये लड़का ना। पापा इसे साइकिल ला दो। ला दूंगा बेटा, मुझे नहीं पता था कि इसे अब साइकिल का शौक आ गया। जब पिछली बार पूछा कि साइकिल लाऊं तो कहा था मैं सिर्फ हेलीकॉप्टर चलाऊंगा। अब इसे हेलीकॉप्टर तो लाकर दे नहीं सकता ना मैं। इट्स ओके पापा, क्या है ना, वो मेरा ही भाई है। वो कहते हैं ना, हम उड़ान ऊंची भर लेते हैं, पर हमें जमीन पे ही चलना पड़ता है। तो दिया है डॉली को कि सारा खुद ही खा गया है? जी दे दी। वो पाजी इतनी टेस्टी, इतनी स्वाद खीर है। स्वीटी इससे अच्छी खाने की खीर ना कोई नहीं बना सकता। सही बात है जी, स्वीटी जी ना हर मामले में बेस्ट है। और रहने दो, मैं कुछ नहीं कहता आपसे, खाऊंगा लड़ाई हो जाएगी। मेरे लिए तो डॉली बेस्ट है। सुन रही नहीं डॉली? तो बगैर काम करे तो उसे दोनों जमूरों को हुरपरियां मिल गई तो देखो कैसे इतरा रहे हैं। वो जी पापा जी सच बोलूं ना, इस वक्त मैं थोड़ा भी नहीं इतरा रहा जी, बल्कि मैं बड़ी टेंशन में हूँ। और इतना नर्वस मैं लाइफ में कभी नहीं हुआ। पाजी रिलैक्स। सवेरे उसका फोन आया था रॉकी का, वो कह रहा था फुटबॉल खेलनी है। मैंने कहा अपने फुटबॉल क्लब में मैं उसको आराम ਨਾਲ सेट कर दूंगा, कोई चक्कर ही नहीं आएगा। वो तो ठीक है यार, छोटी जी को भी मैं संभाल लूंगा, लेकिन मैंने जो उसे चैलेंज दे दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं गलत किया है और रॉकी भी इस बात को उल्टा ले ले। आजकल ना हमेशा गुस्से में रहता है, उससे हमेशा खुन्नस में रहता है वो। एज बाजी, ये उम्र ही ऐसी है, क्यों है ना पापा जी? हाँ जी एज, वो थोड़ा जल्दी जवान हो गया अपना रॉकी, और टाइम नहीं ले सकता था क्या? सर जी, लड़के लड़के ही होते हैं। तो जब बेटा ना बाप का रेजर उठा ले ना पहली बार शेव करने के लिए, तो बाप ये नहीं कह सकता कि हाय हाय कहीं मेरे बेटे का गाल ना कट जाए। बेटा हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि बाप ही उसे सिखाए। इससे बाप का प्यार भी बढ़ता है और बेटे की नजर में बाप हीरो भी हो जाता है। अच्छा भाई, मैंने तो पहली शेव अपनी उस्मान पाई की दुकान पे कराई थी इंपोर्टेड फोम के साथ। इसीलिए ना तू अभी वहीं का वहीं है। लकी पुत्र। हाँ जी। एक बात बता भाई, ये रॉकी जब घर से गया था तो उसे लवली लेके आया वापस, तू नहीं गया। उसके बाद फुटबॉल के बारे में भी वो लवली के साथ बात कर रहा है, तेरे साथ नहीं। तुझे बुरा नहीं लग रहा? नहीं जी, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? वो भाई लवली मामा है उसका, और मामा और भांजे की तो बनती है। मामा हो या मैं हूँ, क्या फर्क पड़ता है? ऑल इन द फैमिली। तुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रॉकी को तो फर्क पड़ता है पुत्र। वो ये सब चीजें ना तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसके रवैये में साफ नजर आ रहा है। बेटे का ना सबसे पहला हीरो उसका बाप होता है। तो फिर बाप से गलती हो जाए ना तो यूँ समझ लो कि उसके हीरो से गलती हुई है। तो जी लेकिन मैंने अपनी गलती तो सुधार ली थी ना। आपने देखा नहीं जब वो मिला था मेरे आंखों में आंसू थे भाई, तो मैं तो उससे बैठ के बात भी करना चाहता था, की नहीं ना बात, और अब उसे चैलेंज भी कर दिया। तो क्या होता है पुत्र जी कि इस उम्र के बच्चों को सीधे रास्ते में रखने के लिए ना माँ बाप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रह सकते, उन्हें नए नए तरीके ईजाद करने पड़ते हैं। तूने वही किया है।
वो अनजाने में सही, लेकिन उसे चैलेंज देके ना तूने बिल्कुल करेक्ट किया। तू देखना तेरे दिए हुए चैलेंज की वजह से रॉकी में कितना बदलाव आता है। आ जाइए जी, आप भी खा लीजिए। तो इतनी जल्दी जल्दी क्या खा रहा है? आराम से नाश्ता कर। और क्या मैं पूछ सकती हूँ 1 घंटा पहले स्कूल जाकर क्या करने वाला है? फुटबॉल प्रैक्टिस है लवली मामा के साथ। किससे पूछकर? इस घर में बड़े भी रहते हैं, उनसे पूछना या बताना तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? डैड ने परमिशन दी। उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया मुझे नहीं पता है, आप उन्हीं से पूछ लो। ना 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 पुत्र, मैंने तुझे चैलेंज किया। या एग्जैक्टली, तो वो चैलेंज पूरा करने के लिए फुटबॉल तो खेलना ही पड़ेगा। मैं वही कर। क्या कहा? तू फुटबॉल खेलने जा रहा है? अरे ये घर है कि सरकारी दफ्तर? कितने लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी? डैड आपने ये सब चालू किया, आप ही संभालो। लकी, तू इससे फुटबॉल खेलने देगा? जानता है ना तू भी। ओ बेबे, मेरी बात नहीं हो रही है। इसको खेलना है, खेलने दे भाई। ओए बात तो वही है ना, तब तू था, अब ये है, खेल भी वही है और नतीजा भी तो वही होगा ना। ये क्या बात हुई? ये अपने जमाने में फेल हुए थे, मतलब क्या मैं भी फेल हो जाऊंगा? एक चांस तो दो यार। ओ देख भाई, तुझसे कोई बात नहीं कर रहा। तुझे कहा है खेल तो खेल, फिर बात करेंगे। हाँ तो मैं भी वही कह रहा हूँ, आप घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो? इस घर में कोई चाहता ही नहीं है कि मैं खेलूं। आप बस इनके सामने मेरी साइड ले रहे हो ताकि मुझे लगे कि अरे वाह मेरे पापा कितने अच्छे हैं, मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं। रॉकी, एक थप्पड़ खींच के लगेगा ना? तमीज नहीं है बात करने की। चल सॉरी बोल। ओ ना स्वीटी जी, मुझे सॉरी वॉरी की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी सॉरी ना जबरदस्ती नहीं बुलवाया जाता। जब इंसान को एहसास हो जाता है तो वो खुद ही बोल देता है। हाँ तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैं क्या चैलेंज हार गया हूँ? हाँ तो जा चैलेंज पूरा कर ले। रोक कौन रहा है भाई तुझे? मैंने रोका है। मेरा कोई हक है इस घर पे कि नहीं? और तू मेरे बेबे, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। ये बाप बेटे के बीच की बात है, किसी और को बीच में आने की जरूरत नहीं। और माफ कर दो भाई, मैं रॉकी को फुटबॉल खेलने दूंगा ताकि आप ये प्रूव कर सको कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कि मैं बच्चा हूं और मैं बच्चा ही रहूंगा। और जब मैं शर्त हार जाऊं तो आप कह सको कि देखा बेटा, बड़ों की बात ना मानने का नतीजा। देख भाई रॉकी सिंह, अपनी बात तो हो चुकी है। मैंने तुझे चैलेंज दे दिया है और तूने चैलेंज ले लिया। अब तू चाहे तो इन सब बातों का उल्टा सीधा मतलब निकालते रहे या फिर गेम खेल के दिखा दे। दिखाऊंगा, अच्छे से गेम खेल कर दिखाऊंगा और आपको प्रूव कर दूंगा कि आई एम नॉट अ लूजर।